Hello friends, how are you? Now today we are going to start our new chapter and a very interesting and a very easy chapter, our chapter number 7, conservation of plants and animals. अब हमें प्लांट्स और एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट तो करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि डे टू डे हमारी भी सेफ्टी नहीं है तो हम प्लांट से एनिमल से उनकी सेफ्टी उनको प्रोटेक्ट हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जब टूर पे जाते हैं वैसे ही यहाँ पे बूजो है, पैली है, प्रोफेसर अहमद, उसके साथ वो सभी फॉरेस्ट में गए थे। एक प्रोफेसर अहमद है, वो इनको सभी जगह गाइड करते हैं, ठीक है, उनके साथ। तो वो सभी उन लोगों ने भरतपुर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भरतपुर है, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, निकोबार है, तो ये सभी जगह ये लोग गए थे। और फिर उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ से लर्न किया। तो वो हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या है वो अच्छे से लर्न किया। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये सभी है, उसके पर्पस वो क्या है, तो ये हमें डिटेल में लर्न करना है, इसीलिए तो हमें ये चैप्टर लर्न करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स अगर हम कहाँ पे कोई जंगल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इससे कौन सी प्रॉब्लम है वो होती है, वो पहले हमें देखना है कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। हमारे लिए हम अच्छे से ह्यूमन बीइंग है, उसको सर्वाइव होने के लिए ये सभी ज़रूरी होती है। Today, a major threat to survival to these organisms is deforestation. अगर हमारे सर्वाइवल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन से सब लोग जो है करते हैं, तो वो जो अपने खुद के जो पर्सनल कोई प्रॉफिट होता है उसके लिए ये लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्या करते हैं कि सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने पर्पस के लिए। मान लीजिए कि ट्रीज़ है तो ट्रीज़ को काट डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से और भी पर्पस है, तो हम वो पर्पस है वो देखते हैं। चलिए, यहाँ से फर्स्ट पर्पस है प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। जो भी कल्टीवेशन प्रोसेस है तो उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं कि जो उस पर ट्रीज़ के कोई होते हैं तो वो काट डालते हैं और लैंड को क्या करते हैं, एकदम स्मूथ यानी समतल बना देते हैं। फिर सेकंड वन है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। हम भी क्या करते हैं कि हम हाउसेस लेते हैं, फैक्ट्रीज के लिए क्या करते हैं, हम लैंड है वो ले लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, कोई दूसरे पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, सॉइल को बर्बाद कर देते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। हम भी क्या करते हैं कि फ्यूल के लिए हमें जो वुड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, तो हम उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर यहाँ पे है सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवियर ड्रॉट्स। अब कोई दुष्काल आ रहा है या फिर नेचुरल कहीं पे अपने आप फायर है वो, आग है वो लग जाती है,
तो ये भी कॉजेस है डिफॉरेस्टेशन के। तो इतना सब कुछ है वो डिफॉरेस्टेशन से होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि इससे क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जो भी जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको हमने दूर किया, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उससे क्या होता है, तो ठीक है हम देखते हैं। तो उससे सबसे पहले इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी, उसका टेम्परेचर भी राइजिंग होता है। कैसे? अब ट्रीज़ क्या करते हैं कि ट्रीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन व गैस है वो एटमॉस्फेयर में मुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अगर तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ता ही जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, दे वेर ऑल टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो नेचर में भी उसकी इफ़ेक्ट होती है। और प्रोफेसर अहमद ने डिटेल में कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, अगर ऐसे ही हम ट्रीज़ को है वो कट करते रहे तो क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टाइल है उसमें वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसमें काफ़ी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ है, फ्लूड्स है, ड्रॉट्स है, तो उसकी हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये कैसे भी तरह से हमें उसको रोकना चाहिए, ठीक है। हमें ये भी पता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिकल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन वायु है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर है दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। और उससे क्या होता है कि जो वाटर साइकिल होती है उसमें भी उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, और जो रेनफॉल है उसमें वो भी डिक्रीज होने लगता है। और दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, तो इसको ही क्या बोलते हैं, ड्रॉट्स, यानी दुष्काल, यानी बहुत ही ऐसी गंभीर परिस्थिति कि जिससे हमें सामना करना पड़ेगा। अब है नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो उससे क्या क्या होता है, तो हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा था कि वो सॉइल इरोजन, वो सॉइल को इरोजन कर देते हैं, ठीक है, उसको सॉइल है वो पूरी तरह चली जाती है, क्योंकि ट्रीज है वो क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन एंड रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब क्या होता है कि अगर ये सॉइल इरोशन हुआ तो सॉइल है वो ट्रीज़ की जो नंबर ऑफ ट्रीज़ है वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो कम होते जाएंगे। फिर सॉइल का जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बाहर दिखने लगेगा, यानी कोई पत्थर ले लो, ठीक है, रॉक की लेयर्स, तो वो सब हमें बाहर दिखने लगेंगे। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, तो क्या होता है कि वो लेस फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स वाले जो थे वो तो हमने मिटा दिए, तो फिर उसमें भी डिक्रीज हो जाएगा फर्टाइल में। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है, धीमे धीमे जो सॉइल होती है उसको हमने पहले वहाँ से हटा दिया, फिर उस सब सॉइल में जो उसके जो लेयर थे पत्थर के तो वो बाहर दिखने लगेंगे,
और फिर धीमे धीमे क्या होगा कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। अब डेजर्टिफिकेशन से क्या होता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन अगर हम करें तो वाटर की जो कैपेसिटी है सोइल में अंदर जाने की, तो वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। फिर उसकी जो मूवमेंट है वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू ग्राउंड, वो रिड्यूस हो जाती है। देयर आर फ्लूड्स, ठीक है, उसके लिए पूर आते हैं। फिर द अदर प्रॉपर्टीज द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स टेक्सचर्स एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब उसके जो प्रॉपर्टीज़ है कौन से पे इफ़ेक्ट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स है वो बर्बाद हो जाते हैं, कंटेंट है वो भी, उसका टेक्सचर है वो सभी बिगड़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन से। इसलिए अगर हम इतना ही सब कुछ है अगर हम ये करते रहे तो हमें बहुत सारा कुछ है वो हमें फेस करना होगा उस सिचुएशन को। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये जो थे बुजो और पहली, तो वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उनसे ये पूछा। ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है बायोस्फीयर। ये मोस्ट टाइम भी है। ठीक है। 1 मार्क्स में डेफिनेशन हमें याद रखनी है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर है वो किसे कहते हैं कि अर्थ का कोई ऐसा पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth। तो अर्थ के ऊपर जब उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होती है जो हमारी और एनवायरनमेंट के बीच होती है तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। अब ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ खास नहीं है इस पैराग्राफ में। प्रोफेसर अहमद है उन लोगों ने सभी के साथ है वो विजिट ली थी। फिर वो लोग है वो पंचमढ़ी, आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पे ये लोग गए थे। ठीक है। उन लोगों ने हिमालय है वो उसकी पीक है वो भी वहाँ पे देखा, जो बिलोइंग लोअर वेस्टर्न घाट्स थे उसको भी देखा। फिर वहाँ पे एक गाइडेंस करने के लिए एक माधव जी नाम के पर्सन थे कि जो ये उन लोगों को गाइड करते थे। तो उन लोगों ने ये कहा कि सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, कि अगर हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये एक नेशनल हेरिटेज का एक ही पार्ट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर माधव जी ने चिल्ड्रंस को एक्सप्लेन किया कि हमें खुद अपने एफर्ट देना चाहिए, पर्सनल एफर्ट है। फिर सोसाइटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए इन सभी में। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि तभी प्लांट्स और एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। यहाँ पे हमें अब डिफरेंस है वो देखना है कि सेंचुरी और नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड fauna and their habitats, protected areas called sanctuary, national park and biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting, poaching are prohibited there। अब देखिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज, तो क्या होता है कि उनमें
प्रतिबंध होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रोहिबिट कर देते हैं किसे, कि हम वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं कर सकते, पहले तो ये बात। फिर कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते हैं, हम ट्रीज़ को कट नहीं कर सकते, हम किसी का शिकार हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पोचिंग यानी जो हम क्या करते हैं कि जो हमारे शूज़ है, बेल्ट है, तो उसमें जो हम चामड़ा, ठीक है, लेदर टाइप का मटेरियल जो होता है, उसे हमें पाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल को हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं। तो हमें वो सब यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं सेंचुरी में क्या है कि एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम देयर हैबिट। हम उसको एनिमल्स को कोई भी डिस्टर्बेंस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अच्छे से सुरक्षित होते हैं, एकदम प्रोटेक्ट होते हैं। फिर है नेशनल पार्क, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी जो ये नेशनल पार्क होते हैं उनके नियर अबाउट और थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा सॉइल होती है, तो उससे क्या होता है कि उसको घूमने के लिए पूरी आज़ादी होती है, वो कहीं पे भी अपने आप रह सकते हैं, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसमें क्या होता है कि जो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स यानी आदिवासी, ठीक है, तो वहाँ पे इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। आदिवासी क्या करते हैं कि जंगल में से ही कुछ ना कुछ है वो फॉरेस्ट में से ही अपना खाने के लिए उसका ट्रीज़ का और जो इसमें फल मिलते हैं उन सभी का वहाँ पे यूज़ करते और वहाँ पे रहते हैं। तो ये सभी एरिया है उनको भी इंक्लूड करा दिया होता है, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से लर्न करना है। नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और सेंचुरी है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट में वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।